अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि ये तो कर्ली ब्रैकेट्स इसी तरह से आएंगे सबसे पहले, और आपने लिखना है एक्स सच डैट एक्स, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स, एक्स किसके इक्वल है? पहले तो ये देख लेते हैं ये है क्या। अगर देखा जाए तो वन जो है ये वन का स्केयर लें तो वन ही आता है। टू का स्केयर क्या आता है? फोर। थ्री का स्केयर 9। फोर का स्केयर 16। तो देखा जाए तो ये 1496, इट मीन्स ये सारे के सारे जो है ना ये स्केयर है। ये वन का स्केयर, टू का स्केयर, थ्री का स्केयर, फोर का स्केयर, 25 5 का स्केयर है, 36 6 का स्केयर है। तो x, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि कोई एक जनरल टर्म n है, तो n के ऊपर भी क्या आएगा फिर? स्केयर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो हैं एक स्केयर है। ये वन का स्केयर, टू का स्केयर, थ्री का स्केयर, फोर का स्केयर, ठीक है। तो जो तब्दीली आ रही है ना वो कहाँ आ रही है? नीचे। पावर सबकी क्या है? सेम ही है। इस बात को समझें, ठीक है, कि पावर सबकी क्या है? टू ही है। तब्दीली कहाँ आ रही है? 1 2 3 4, इसमें इट्स वन, और ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? ये नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे n जो है एक जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस n के ऊपर भी क्या आएगा फिर? स्केयर आएगा। और ये जो n है ये भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल सेट से। रीज़न देखिए ना, 1 2 3 4 सो वन, ये सारे के सारे चलते रहेंगे ना फिर। और ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 से लेके 1 2 3 सो वन चलता जाता है इन्फिनिटी तक। ये जो n है ये किससे बिलोंग करता है? ये एक जनरल टर्म है जो आगे चल के, फ़र्ज़ किया इनके सेंटर में एक टर्म आ रही है। अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो वो जो n टर्म है वो भी क्या होगी? वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी ना। फिर आगे इसको लिखना है, ये जो सिंबल है ये बिलोंग कर, ये रिप्रेजेंट करती है एंड ये जो सिंबल है ना इसको हम लिखते हैं, इस सिंबल का नाम होता है सच डैट ये जो सिंबल है ना उल्टाई वी, इसको हम कहते हैं एंड। और ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है ये जो है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि ये वन का स्केयर है, टू का स्केयर है, थ्री का स्केयर। इसका मतलब जो तब्दीली आ रही है वो यहाँ आ रही है 1 2 3 में। ऊपर तो सारे के सारे क्या है? स्केयर। अगर मैं एन एक जनरल टर्म लो कोई भी जो इसके सेंटर में आती है उसके ऊपर भी क्या आएगा फिर? स्केयर। और एन, ये सारे नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। तो एन जो है वो भी क्या होगा? नेचुरल। एन भी किससे बिलोंग करेगा? एन, कैपिटल एन, नेचुरल सेट से। एंड ये जो एन है, क्योंकि किस किस के दरमियान है? एक वन के और एक इसके, ठीक हो गया। ये तो वन का स्केयर वन ही है, ये इसका स्केयर जो है ये 22 का होल स्केयर है। 22 जो है ना होल स्केयर नहीं, सॉरी, 122 का स्केयर। 22 का स्केयर अगर हम ले ना 22 को 22 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 484। इसका मतलब, अच्छा, इसको इस तरह से लिखना है कि जो n है वो किन दो वैल्यूज के बिटवीन है? एक तो वन। अच्छा, याद यहाँ पे ना आपको एक बात समझ नहीं होगी कि मैं रिप्रेजेंट ए स्मॉल n को कर रही हूँ। स्मॉल n क्या है? ये नीचे वाले, ऊपर तो सबके क्या आता है? टू ही आता है।
ऊपर सबके स्केयर ही आता है, जो नीचे है ना उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नीचे 1 2 3 है। तो मैंने बताना ये जो n है वो किस किस के दरमियान है, एक तो 1 के दरमियान है, 484 के नहीं है n 480 कोई ना कोई वैल्यू है जिसका स्केयर है, ठीक है, तो 484 आता है जिसका स्केयर। 22 का जो स्केयर है ना वो 484 है, फर्ज किया ये 22 यहाँ आता था उसका स्केयर, तो ऊपर तो स्केयर ही आ रहा है सबके, तो मैं नीचे क्या है 22। ये जो नीचे वाला होता है ना ये सिंबल जो है ना ये बिटवीन की होती है, कि जो n है ना वो किस किस के दरमियान है, 1 और 22, 1 के स्केयर और 22 के स्केयर के दरमियान है। ये जो होती है ना इसका मतलब कि अगर तो वो टर्म इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और 22 भी, तो फिर तो इसके दरमियान ये लगाएंगे। अगर ये दोनों टर्म इंक्लूड नहीं है, इनके बिटवीन कोई वैल्यू है, तो फिर ये नहीं लगाते हम नीचे वाला। सेम एक और मैं वैल्यू लूँगी यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है x सच डैट, क्या लिखना था, x आगे इक्वल टू, पहले जो चेंज आ रहा है ना वो कहाँ आ रहा था, नीचे। इसको मैं देखूंगी कि इसमें क्या है, ये यहाँ जो चेंज आ रहा है वो नीचे नहीं आ रहा, यहाँ आपको देखना होगा, एक मिनट, ये देखे ना, अगर ये 2 है, 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, चलता जा रहा है, 2 4 8 16 32, ठीक है ना, 2 4 8 16 और इसके बाद 32 सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं करूँ तो 2 रेज़ टू पावर जो 8 है ना वो मेरे पास आ जाएगा 256। याद रखें कि अब जो तब्दीली आ रही है ना वो बेस में नहीं आ रही, किस में आ रही है भाई, पावर में आ रही है। और ये सारे के सारे कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये आ कहाँ रहे हैं, ये पावर में आ रहे हैं, बेस सबकी 2 ही है। तो यहाँ पे इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है 2 रेज़ टू पावर n, ये मेरी एक जनरल टर्म है जो इन दो ये इनके सेंटर में ही कहीं आती है, ठीक है। इसका मतलब उसकी बेस भी, सबकी बेस क्या है 2 थी, तो इसकी बेस भी क्या होगी 2, और ऊपर कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा, कामा ये जो स्मॉल n है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड ये जो n है वो किन दो वैल्यूज़ के बिटवीन है, अभी मैंने कहा कि अगर ये ना आता, ये तब होता है जब पहले वाली और एंड वाली वैल्यू मौजूद है n, इसका मतलब ये मौजूद है 1 और 8 के दरमियान। मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं रिप्रेजेंट जो है वो ये n को कर रही हूँ, n ये है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर किसके दरमियान है, एक तो 1 है और दूसरा 8, तो 1 और 8 के दरमियान है n,